हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न में। तो दोस्तों, मैं आज आपको कोरल ड्रॉ में सिखाने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट में अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, ऑर्डर, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, ग्रुप एंड लॉक के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और कोरल को ओपन करते हैं। तो कोरल को ओपन करने के लिए मैंने डेस्कटॉप पे एक आइकॉन क्रिएट करके रखा है, ये कोरल ड्रॉ का, जिस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन होने लगेगा। तो देखिए मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करके इसको ओके करेंगे तो ये मेरा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन तक सीखे थे, इस वीडियो में हम चलिए इसके बाद के टूल सीखेंगे। तो पहला मेरा है अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके बारे में हम जानने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं और दोनों में हम अलग अलग कलर फिल कर देते हैं। तो इसमें चलिए हम रेड कलर फिल कर दिए और इसमें हम ब्लू कलर फिल कर दिए। तो देखिए यहाँ पर कि हम इसमें एक बार इसको सिलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ हम रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर है हमारा अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा सबसे पहला है कि अलाइन लेफ्ट। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। चलिए इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो ये हमारा वापस आ गया। इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पार्ट मूव हो रहा है। अगर हमारा ये पार्ट मूव होगा तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो वापस जाते हैं यहाँ पर और अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में इसको लेफ्ट करते हैं तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगल मूव हो गया। पहले हमारा सर्कल मूव हुआ था, इसके बाद हमारा रेक्टेंगल मूव हुआ। तो जो पार्ट हम पहले सिलेक्ट करते हैं वो पार्ट हमारा मूव होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसके आगे का देखते हैं। तो अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में हमारा राइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट होगा। तो हम सर्कल को देखिए यहाँ पे पहले क्लिक किए, इसके बाद हम रेक्टेंगल को किए तो अब हमारा सर्कल मूव होगा। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में आ गया। इसको हम राइट किए तो ये हमारा राइट में अलाइनमेंट हुआ। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारा राइट में अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद हमारा है अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में टॉप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए टॉप में अलाइन हो गया। यहाँ पे राइट पहले कर दिए थे, यहाँ पे टॉप भी हो गया। इसके बाद हमारा है बॉटम, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉटम में अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद हमारा है अलाइन सेंटर, हॉरिजेंटल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा हॉरिजेंटल में सेंटर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमारा है वर्टिकल में, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा वर्टिकल में सेंटर हो गया। इसके बाद है हमारा कि सेंटर ऑफ पेज, तो सारा ऑब्जेक्ट हमारा पेज के सेंटर में चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद चलिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है सेंटर ऑफ पेज, हॉरिजेंटल। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज का हॉरिजेंटल में सेंटर चला जाएगा। देखिए ये हमारा पेज का हॉरिजेंटल में सेंटर आ गया। इसके बाद हमारा अलाइन में है यहाँ पर सेंटर ऑफ पेज, वर्टिकल। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल में सेंटर हो जाएगा। तो इसको एक बार हम पेज के हॉरिजेंटल में सेंटर किए, एक बार हम वर्टिकल में सेंटर किए, इसलिए ये मेरा टोटल पेज के सेंटर में आ गया है। चलिए हम इसका आगे जानते हैं। तो यहाँ पे अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में देखते हैं तो हमारा फर्स्ट है अलाइनमेंट लेफ्ट का, तो इसका शॉर्टकट हमारा एल है। अलाइनमेंट राइट का हमारा आर है। यहाँ पे टॉप में हमारा टी है, बॉटम में हमारा बी है और सेंटर हॉरिजेंटल में हमारा ई है, वर्टिकल में हमारा सी है और सेंटर ऑफ पेज का हमारा पी है। यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर ऑफ पेज हॉरिजेंटल और सेंटर ऑफ पेज वर्टिकल, ये दोनों का हमारा शॉर्टकट नहीं है। तो इसका शॉर्टकट हम कैसे क्रिएट करेंगे ये आगे के वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि ये शॉर्टकट हमारा किस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पर हम बाहर क्लिक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम एक बार बाहर ले आते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम पहले सेलेक्ट किए हैं तो ये पार्ट हमारा मूव होगा। इसके शिफ्ट के साथ हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा दोनों सिलेक्ट हो गया है। तो पहले हम ये सर्कल सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए हमारा सर्कल मूव होगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे हम एल दबाएंगे सिर्फ तो ये मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, आर दबाएंगे तो हमारा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया है। इसके बाद हम टी दबाते हैं तो ये मेरा हमारा टॉप अलाइनमेंट हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा टॉप अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद हम बी दबाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा बॉटम अलाइनमेंट हो गया।
इसके बाद हम ई दबाएंगे तो ये हॉरिजेंटल में मेरा सेंटर हो गया, और सी दबाएंगे तो ये मेरा वर्टिकल में सेंटर हो गया। तो इस तरह से हम इस अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए इसके आगे जानते हैं। इसके आगे हमारा है अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक हमारा इंटरफेस खुल के आता है। तो ये इंटरफेस जो अलाइन है ये सेम है जो अभी हम बताए हैं। यहाँ पे इसको बाहर ले आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा अलाइन है लेफ्ट। तो इसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हमारा हॉरिजेंटल सेंटर हो गया। इसको करेंगे तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया। इसको करेंगे तो ये हमारा टॉप अलाइनमेंट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल हो गया सेंटर, और इसको करेंगे तो ये हमारा बॉटम हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए हम यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं, इसके बाद एक और स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक और स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक और स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम 4 ठो स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं और चारों में एक कलर फिल कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक हम बड़ा स्क्वायर किए हैं, दूसरा हम छोटा किए, तीसरा उससे भी छोटा किए और चौथा उससे भी छोटा किए। तो चलिए चारों को हम 1 to 1 सिलेक्ट करते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट में। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में हमारा है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट से लेफ्ट की दूरी हमारा सेम है। तो चलिए हम गाइडलाइन लेके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक गाइडलाइन क्रिएट किए, यहाँ पर हम एक और गाइडलाइन क्रिएट किए, इसके लेफ्ट में एक और गाइडलाइन क्रिएट किए और इसके लेफ्ट में भी एक और गाइडलाइन क्रिएट किए। तो यहाँ पर ये लेफ्ट और ये लेफ्ट की दूरी सेम है, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट की दूरी सेम है, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट की दूरी सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूट में ये हमारा एक बॉक्स का लेफ्ट और दूसरे बॉक्स का लेफ्ट हमारा दूरी सेम किया है। चलिए हम इसका डायमेंशन लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम वापस क्लिक करेंगे और कंट्रोल पकड़कर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 58.33 mm का हमारा ये डायमेंशन है। चलिए आपको नहीं दिख रहा है, दोनों ब्लू कलर हो गया, तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम येलो कलर कर दिए। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा 58.33 mm है। इसके बाद हम यहाँ से अलाइनमेंट हम वापस करते हैं इसको डायमेंशन। तो इसका लेफ्ट और इसकी लेफ्ट दोनों की दूरी सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर भी 58.33 है। इसके बाद हम वापस आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारा दूरी सेम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 58.33 mm है, मतलब मेरा टोटल दूरी सेम ले रहा है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इस चारों को एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर की दूरी सेम कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं लाइन में और इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसा लाइन क्रिएट किए। आप जान रहे हैं कि यहाँ से इसको सिलेक्ट किए और इस पर क्लिक करेंगे और हम सी दबाएंगे तो ये मेरा वर्टिकल सेंटर होगा। तो ये मेरा वर्टिकल सेंटर हो गया। इसके बाद हम इसको वापस कॉपी कर लिया, इसको सिलेक्ट करके अगर हम सी दबाएं तो ये मेरा सेंटर हो गया। इसको हम क्लिक किए और इसको हम सी दबाए तो ये मेरा सेंटर हो गया। इसमें किए तो ये भी मेरा कॉपी करके किए तो इसमें भी मेरा सी से सेंटर हो गया। अब ये सेंटर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों की दूरी हमारा सेम होगा। तो इसके लिए हम डायमेंशन नाप कर देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी है 52.21 mm। तो ये मेरा दूरी सेम है। इससे यहाँ की दूरी भी मेरा सेम है। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी भी मेरा सेम है। तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी सेम किया है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद चारों को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके राइट में हम देखते हैं तो यहाँ पर है राइट में। तो जिस तरह से हमारा लेफ्ट की दूरी सेम हुआ था इसमें हमारा राइट की दूरी सेम होगा। तो यहाँ पर राइट में देखते हैं तो यहाँ पे अलग आया। तो ये राइट और इससे राइट दोनों की दूरी हमारा सेम है। चलिए हम गाइडलाइन लेके देखते हैं। तो यहाँ राइट पे लिए, यहाँ पे राइट पे क्लिक किए, इसको राइट पे क्लिक किए और इसके राइट पे हम गाइडलाइन लिए। तो ये चारों की दूरी हमारा सेम है। तो इसके हम डायमेंशन यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर बॉक्स से भी हम यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये बॉक्स में देखिए इसका दूरी सेम है,
यहाँ से इसको करते हैं तो देखिए ये भी दूरी सेम है, यहाँ से फिर कॉपी करते हैं तो ये भी दूरी सेम है। ये 1 to 1 कट टू कट मेरा दूरी सेम आया है। तो ये सिर्फ इसका राइट इसका राइट दोनों का दूरी हमारा सेम किया है। चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लिए। इसके बाद हम चारों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट स्पेस है, तो ये हमारा स्पेसिंग सेम किया है दोनों का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग चारों का हमारा स्पेस सेम होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसमें डायमेंशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसका क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं 11.99 है। इसके डायमेंशन में देखते हैं तो यहाँ पर भी 11.99 है। इसमें भी स्पेसिंग में देखते हैं डायमेंशन, तो इसमें भी मेरा 11.99 है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पेस की दूरी हमारा सेम किया है। चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से मूव कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा यहाँ पे चारों को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमारा यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसके टॉप और इसके टॉप की दूरी सेम किया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है सेंटर वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में हमारा सेंटर किया है। इसका सेंटर और इसका सेंटर दूरी सेम किया। जैसे ऊपर में हमारा हॉरिजॉन्टल का दूरी सेम किया था, इसमें हमारा वर्टिकल में दूरी सेम कर रहा है। इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका बॉटम और इसका बॉटम दोनों की दूरी सेम किया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा स्पेस की दूरी सेम करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग, सभी ऑब्जेक्ट की स्पेस की दूरी हमारा सेम किया है। चलिए इस सारे ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो डिलीट का बटन दबाएं और इस गाइडलाइन को भी हम डिलीट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल ए प्रेस किए तो सारा गाइडलाइन हमारा सिलेक्ट हो गया और इसको डिलीट कर दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है ऑर्डर। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट किए है, इसमें हम रेड कलर फिल कर देते हैं। एक सर्कल कर लेते हैं इस तरह से और इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। एक और हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम येलो कलर फिल कर देते हैं और एक और हम ऐसा ऑब्जेक्ट स्टार क्रिएट करते हैं जिसमें हम ऑरेंज कलर फिल कर दिए। तो देखिए इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ऑर्डर को जानने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा स्टार है ये हमारा सबसे पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ऑर्डर में आएंगे और यहाँ करेंगे गो टू बैक पेज, मतलब ये पेज के सबसे निचले हिस्से में चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा इस येलो वाले सर्कल के भी नीचे चला गया और ब्लू वाले सर्कल के भी नीचे चला गया और ये स्क्वायर बॉक्स के भी नीचे चला गया मेरा। तो यहाँ से हम देखने के लिए हम यहाँ पर वायर फ्रेम करेंगे, व्यू में जाएंगे और वायर फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा सबसे नीचे चला जाएगा। वापस व्यू में आते हैं और इनहेंस करते हैं। इसके बाद इसको हमको लाने के लिए यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से इस तरह करते हैं तो ये हमारा स्टार सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पे करेंगे टू फ्रंट पेज, तो ये हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टार सबसे ऊपर साइड में आ गया है, ऊपर के लेयर में आ गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं टू बैक लेयर, मतलब ये हमारा बैक लेयर के बैक में चला जाएगा, मतलब ये भी सबसे नीचे ही चला जाएगा। तो ये हमारा सबसे नीचे चला गया है, देख रहे हैं। इसके बाद हम इसको वापस ऊपर ले आते हैं तो ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे फ्रंट ऑफ लेयर, मतलब ये सबसे सब लेयर के ऊपर में आ गया हमारा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट में है लेयर में ही। चलिए हम एक को सिलेक्ट करते हैं, यह स्टार को सिलेक्ट किए। इसके बाद हम ऑर्डर में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो बैक 1 है, तो ये हमारा बैक 1 by 1 नीचे जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा येलो के नीचे ही चला गया। इसके बाद एक और हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। एक और हम बैक 1 करेंगे तो ये हमारा ये ब्लू कलर सर्कल के नीचे चला गया। एक बार और करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर के भी नीचे चला जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम ऑर्डर में बैक 1, तो ये इस स्क्वायर बॉक्स के भी नीचे चला गया। अगर हम बैक फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉरवर्ड 1, तो एक स्टेप हमारा ऊपर आता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर के ऊपर आ गया। इसके बाद हम फॉरवर्ड 1 करते हैं तो ये हमारा ब्लू कलर के भी ऊपर आ गया। हम करते हैं एक और फॉरवर्ड 1, तो यहाँ येलो के भी ऊपर आ गया। तो ये सबका शॉर्टकट है हमारा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमारा शॉर्टकट है टू फ्रंट पेज का कंट्रोल होम, कंट्रोल इन और फ्रंट लेयर का इसका है
शिफ्ट पेज अप और इसका है शिफ्ट पेज डाउन। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर है, इसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये सबसे हमारा नीचे चला गया, और शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो सबसे ऊपर चला गया। तो ये हमारा ऊपर और नीचे हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर हम करते हैं तो पेज डाउन करते हैं तो एक एक स्टेप हमारा नीचे चला जाएगा, और अप करते हैं तो एक एक हमारा ऊपर आ जाएगा लेयर। तो ये मेरा ऑर्डर में लेयर बाय लेयर हमारा ऑब्जेक्ट अप और डाउन होता है। अगर हमें अप डाउन करना है तो हम इस तरह से अप डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है, चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है ऑब्जेक्ट में ही कंबाइंड का। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट किए, इसमें हम रेड कलर फिल कर दिए, एक सर्कल किए हैं, इसी के सेंटर में कर देते हैं यहाँ पर, और इस पर हम येलो कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर हम एक सर्कल क्रिएट किए हैं जो हमारा इस तरह से मूव हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके कंबाइन करेंगे तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो येलो कलर का है ये हमारा गायब हो जाएगा, और ये एक कंबाइंड में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो देख रहे हैं ये हमारा कंबाइंड हो गया। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर है शॉर्टकट, या फिर ऑब्जेक्ट में ही जाएंगे और यहाँ पे है ब्रेक कर्व अपार्ट। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा वापस से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम सिलेक्ट नीचे वाले को करेंगे और शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ये मेरा अप ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पर कलर फिल कर सकते हैं। तो जो मेरा पहले का ऑब्जेक्ट था ये वापस आ गया। इसको अगर हम वापस से कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ दिख रहा है ये भी हमारा कंबाइंड है, या कंट्रोल एल हम प्रेस करेंगे तो भी मेरा कंबाइंड हो जाएगा। चलिए इससे हम करते हैं। तो ये देखिए मेरा वापस से कंबाइंड हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं इसका शॉर्टकट ब्रेक का, तो यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो भी मेरा ये पार्ट ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट में ही ग्रुप का। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हम स्क्वायर बॉक्स क्रिएट किए, इसमें सियान कलर फिल कर दिए हैं। एक हम वापस से सर्कल किए हैं, इसमें हम रेड कलर फिल कर दिए, और एक हम यहाँ पे स्टार क्रिएट करते हैं, इसमें हम ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इस तरह से। अब इसको ग्रुप करना है तो यहाँ पर हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको ग्रुप में ग्रुप ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये तीनों मेरा ग्रुप हो जाएगा। अगर हम किसी एक को भी क्लिक कर मूव करेंगे तो ये मेरा सारा पार्ट मूव होगा। तो ये हमारा एक साथ में ग्रुप हो गया है। इसके बाद हम वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं अनग्रुप ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा अनग्रुप हो गया। वापस से एक मूव करेंगे तो हमारा एक मूव होने लगेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम तीनों एक साथ ग्रुप किए। अभी हम सिर्फ 2 पार्ट ग्रुप करते हैं। तो ये हम 2 पार्ट ग्रुप किए। इसके बाद हम गए यहाँ पर और इसको ग्रुप किए तो ये मेरा 2 पार्ट ग्रुप हो गया। लेकिन इसके बाद ये 2 हम पहले ग्रुप कर दिए हैं। इसके बाद हम स्टार को भी सिलेक्ट करते हैं और ये तीसरा प्रोसेस हम करते हैं वापस ग्रुप का। तो यहाँ पे ये मेरा तीसरा भी ग्रुप हो गया है। इसके बाद हम वापस जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके हम इसको अनग्रुप करते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट में किए वो सिर्फ अनग्रुप होगा, ये हमारा अनग्रुप हुआ, लेकिन ये दोनों पार्ट हमारा ग्रुप में ही है। अगर इसको हमें तीनों को एक साथ करना है तो चलिए इसको अनडू कर लेते हैं। और इस तरह ये देखिए ये हमारा ग्रुप है। इसको अगर हमें वापस अनग्रुप करना है तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ग्रुप को इसको करेंगे, इसको एक बार और अनग्रुप करेंगे तो ये हमारा अनग्रुप हो जाएगा। चलिए ये 2 पार्ट को हम ग्रुप करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ पर गए तो इसको हम ग्रुप किए तो ये 2 पार्ट हमारा ग्रुप हुआ। अब तीसरे को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको वापस से ग्रुप करते हैं हम। तो यहाँ पे हम ग्रुप किए, ये हमारा तीनों पार्ट ग्रुप हो गया। अब हम अगर यहाँ से इस ग्रुप को फॉरवर्ड करते हैं कि कंट्रोल यू या इस ग्रुप को करते हैं तो सिर्फ मेरा एक स्टार अनग्रुप होगा। लेकिन अगर हम ये अनग्रुप ऑल करेंगे तो मेरा तीनों पार्ट अलग अलग एक साथ में हो जाएगा अनग्रुप। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अनग्रुप करते हैं तो ये मेरा तीनों पार्ट अलग अलग अनग्रुप हो गया। तो इसका शॉर्टकट है, यहाँ से ही शॉर्टकट है। ये दोनों सिलेक्ट किए, यहाँ पे गए और इसके बाद ग्रुप में गए तो यहाँ कंट्रोल जी है ग्रुप का, अनग्रुप ऑब्जेक्ट का है कंट्रोल यू, और इसका शॉर्टकट नहीं है तो इसका शॉर्टकट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि शॉर्टकट क्रिएट कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है यहाँ पे लॉक का। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लॉक में जाएंगे और यहाँ लॉक करेंगे
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा, इसमें मूव या कोई भी वर्क नहीं होगा। इसको भी लॉक करना है तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे लॉक में और इसको लॉक कर देंगे तो ये पार्ट भी मेरा लॉक हो जाएगा। इसको भी लॉक करना है तो इसमें जाएंगे और लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा लॉक है, तो यहाँ पे लॉक शो करने के लिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मेरा लॉक शो करेगा। तो इस पर हम गए, ऑब्जेक्ट में गए और इसमें लॉक में गए तो यहाँ पे देखेंगे कि अनलॉक ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मेरा अनलॉक होगा। यहाँ पर अनलॉक हो गया, ये हमारा अनलॉक नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसमें जाते हैं लॉक में, इसको लॉक कर लेते हैं, ये तीनों पार्ट हमारा लॉक है। अगर हम इसको तीनों को एक साथ अनलॉक करना है तो यहाँ से जाएंगे और इसको अनलॉक करेंगे तो ये तीनों पार्ट मेरा अनलॉक हो जाएगा। इसको लॉक करने के लिए राइट भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट करेंगे तो भी ये मेरा लॉक हो जाएगा। इसी पे राइट क्लिक करेंगे और अनलॉक करेंगे तो ये मेरा अनलॉक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्ट में जाने अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, ऑर्डर, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, ग्रुप, लॉक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टूल्स जानेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो टेलीग्राम में जाकर हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।